वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट का ही एक इंपॉर्टेंट टाइप जिसका नाम है कंटिन्यूअस ऑडिट। नाम सुनकर ही पता चल जाएगा कि कंटिन्यूअस मींस क्या करना है हमको। यहाँ पे जब भी हम ऑडिट करेंगे तो कंटिन्यू दो टाइप से हम कर सकते हैं, या तो रेगुलरली या फिर इरेगुलरली। दैट मींस मैं कहीं पे ऑडिट करने जा रहा हूं मेरे क्लाइंट के वहां पे, तो ऐसा पॉसिबल है कि एवरी वीक में वहां पे जाऊं। दैट मींस हो गया ये रेगुलर ऑडिट। बट ये भी मेरे पास चांस है, मैं वहां पे अगर रेगुलर ऑडिट कर रहा हूं, रेगुलर इंटरवल, इट मींस वीकली हो, मंथली हो या क्वार्टरली हो, तो कभी कभी क्या हो सकता है पता है, वहां के जो स्टाफ है, जो क्लाइंट है, कुछ ना कुछ फ्रॉड या कुछ एरर उन लोगों ने जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको हटाने की कोशिश करेंगे कि पता ही है कि आप तो सर आने वाले हैं, यहाँ पे ऑडिट होगा आज तो उसी दिन वो लोग फ्रॉड या एरर कुछ होती है तो उसको हाइड कर देते हैं। बट इसके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप इरेगुलर ऑडिट करो। इरेगुलर इंटरवल्स मींस क्या करना होगा पता है, आप एक वीक के बाद जाओ, कभी कभी मन हो तो 2 दिन के बाद तुरंत ही वापस चले जाओ, तो उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर इंटरवल ऑडिट। दैट मींस होगा तो दोनों कंटिन्यूअस ही ऑडिट। क्यों? क्योंकि बार बार हम क्लाइंट के वहां पे जाके ऑडिट कर रहे हैं। तो बात कर दे, आगे स्टार्ट कर दे हमारा टॉपिक। कंटिन्यूअस ऑडिट इज वन where an auditor visit his client at a regular interval or irregular interval। सिंपल सा पॉइंट है। कंटिन्यूअस मींस क्या करना है आपको, जो क्लाइंट है, क्लाइंट के वहां पे रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे जाना है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। दैट मींस एक साल में सिर्फ एक बार नहीं जाना, बार बार वहां पे जाना होगा आपको। इन कंटिन्यूअस ऑडिट द चेकिंग ऑफ अकाउंट्स is done simultaneously with the preparation thereof। it means क्या होगा, जैसे ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी कर लिया अकाउंटेंट ने, उसके बाद तुरंत ही वो वेरीफाई हो जाएंगे, तुरंत ही उसका ऑडिट हो जाएगा। दैट मींस हमको वेट नहीं करने का है। यहाँ पे जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हुए, आज का दिन हुआ तो आज के दिन ही उसका ऑडिट हो जाएगा, या तो फिर 5-6 दिन का एक साल हम लोग ऑडिट कर देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हो तब क्या करना है, क्या पूरे साल का ऑडिट दोबारा करना है? नहीं, उस टाइम पे तो सारे ट्रांजैक्शन का तो ऑडिट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ही बचेगा एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर ऑडिट। दैट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर ही चेक्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिंपल लॉजिक है, नाम से पता चल जाता है। कंटिन्यूअस ऑडिट मींस जो ऑडिटर है क्लाइंट के वहां पे जाएगा, मे बी एट रेगुलर इंटरवल और मे बी एट इरेगुलर इंटरवल। वहां पे जाके करना क्या है, तो क्या ऑडिट करना है। क्या ऑडिट करना है, तो कि पूरे वीक का या पूरे मंथ का जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी है उसका वेरीफाई कर लो। इट मींस होगा क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास काम क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वही आपको चेक करने का रहेगा। इट मींस देखने जाए तो ईयर एंडिंग के बाद आपको मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा कि यार ऑडिट का वर्क पेंडिंग है बहुत सारा। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम वर्क फिनिश कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ही वेरीफाई करने का बाकी रहेगा। देन आफ्टर बिजनेस वेयर कंटिन्यूअस ऑडिट इज डिजायरेबल मींस ऐसे कौन से बिजनेस है जहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट करवाना अच्छा है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई कंटिन्यूअस ऑडिट करवाता है, बट कुछ ऐसे बिजनेस, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पे होते हो, कुछ ऐसे अफेक्ट कर रहे हो, कुछ फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट करवाना डिजायरेबल है, कंपलसरी किसी के लिए नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऐसा कौन सा बिजनेस आएगा, वेयर द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी लार्ज। दैट मींस जब बड़ी अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, तो ऑब्वियसली हो सके तो उसका कंटिन्यूअस ऑडिट रखो। क्यों? जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन और बड़ी अमाउंट में ट्रांजैक्शन होते हैं ना, तो कभी ऑडिट करने में टाइम लग जाता है, और हम सोचेंगे कि सर साल खत्म होने के बाद सारा ऑडिट कर लेंगे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर पॉसिबल होता है तो फिर आप ठीक तरह से वर्क नहीं कर पाते, और एरर और फ्रॉड जो आपको डिटेक्ट करना है वो आप सही तरह से डिटेक्ट कर नहीं पाते। देन आफ्टर where it is necessary to present the accounts immediately after the end of the financial year। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी है जिनका ड्यूटी क्या है,
जैसे ही साल खत्म हुआ उसके विद इन 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ में बुक्स ऑफ अकाउंट का पूरा ऑडिट करने के बाद रिटर्न भरना होता है। तो जैसे ही बैंक की बात करें तो बैंक में विद इन 2 to 3 मंथ जैसे ही साल कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत ही उसको रिटर्न भरने का होता है। दैट मीन्स बैंक के पास टाइम नहीं होता कि साल खत्म होने के बाद ऑडिट करवाए। तो अगर कोई बैंक ऐसा करेगा कि चलो भाई 31 मार्च आ गया हमारे पास, अब बात करते हैं चलो इसका ऑडिट करवाते हैं, तो ऑडिट करवाने में प्रॉब्लम क्या रहेगा? यहाँ पे सिंपल है यार, जब टाइम टू टाइम आप ऑडिट नहीं कर पाओगे तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आप रिटर्न भी नहीं फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत ही इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट करना है रिटर्न, तो वहां पे उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑडिट। देन आफ्टर where the statement of account is required to be presented to management at a regular interval, say monthly, quarterly, etc. That means कभी कभी मैनेजमेंट सामने से बोलता है भाई तुम लोगों को क्या जिम्मेदारी है, एवरी मंथ मेरे को पूरे के पूरे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सारे मेरे पास सबमिट करो, मेरे को बताओ कि बिजनेस में हो क्या रहा है। मैं मंथली भी डिमांड कर सकता हूँ, क्वार्टरली भी डिमांड कर सकता हूँ। इट मींस जब मैनेजमेंट डिमांड करेगा तो वो भी उनकी फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट। क्यों? एवरी मंथ बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी हो जाएगा, एवरी मंथ उसका ऑडिट भी हो जाएगा। तो जो भी मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है कि सपोज पिछले महीने में कुछ ना कुछ बिजनेस में लॉस हुआ है या कुछ ना कुछ हमने डिसीजन लेने में गलती की है, तो उस डिसीजन को हम कंट्रोल कर सकते हैं या तो फिर शॉर्ट टर्म में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर लास्ट व्हेन the system of internal check it operation is not satisfactory, that means जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है। that means सिंपल अंडरस्टैंडिंग में बोलने जाए तो मैनेजमेंट एकदम बेकार वर्क कर रहा है, जो इफिशिएंसी से मैनेजमेंट को वर्क करना चाहिए वो वर्क ही नहीं कर रहा। तो वहां पे क्या होगा, जब रेगुलर ऑडिट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ फ्रॉड है, कुछ ना कुछ एरर है जो मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, तो वो ऑडिटर एरर को इजीली फाइंड आउट कर लेगा। और साथ साथ में जो वहां पे जो स्टाफ है या क्लाइंट है उनके जो मोरल होगा ना वो मोरल पे भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ना तो वो फ्रॉड करने का कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। तो जैसे ही कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो ऑब्वियसली जो भी वहां पे स्टाफ या क्लाइंट होंगे एरर मिनिमाइज करेंगे या तो फ्रॉड मिनिमाइज या तो नहीं करेंगे फ्रॉड। बट ये तो बात हुई कि किस ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूअस ऑडिट करवाना डिजायरेबल है, बट किस ऑर्गेनाइजेशन को ये चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो बात करते हैं आगे। A continuous audit is not preferable for a small concern. It means जो छोटे बिजनेस है ना उसको ये वाले चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई वो छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस की वजह से हुआ क्या, उसके ट्रांजैक्शंस कम है तो यार साल खत्म होने दो, उसके बाद देख लेंगे कहां उसको ज्यादा ट्रांजैक्शन है, हम डिटेल में भी वेरीफाई करने गए तो इजीली वर्क खत्म कर लेंगे। दैट मींस हमारे पास अगर छोटा बिजनेस है तो वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट करवाने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात देखने जाए तो कंटिन्यूअस ऑडिट करवाएंगे तो ऑब्वियसली जो आपका ऑडिटर होगा रेगुलरली विजिट करेगा आपके क्लाइंट की ऑफिस पे, तो वो पैसे भी रेम्यूनरेशन भी कैसे डिमांड करेगा, पता है, हाई डिमांड करेगा। क्यों? वो बंदा रेगुलर आपके वहां पे ऑडिट करने आता है, ऐसा नहीं कि पूरे साल में एक ही बार आता है, रेगुलरली मंथली क्वार्टरली 15 डेज कभी भी वो आता है, तो वो पैसे की डिमांड ज्यादा करेगा। और छोटा बिजनेस है यार, इतने सारे पैसे कहां से पेमेंट कर पाएगा। तो जब छोटा बिजनेस हो तो उसको कंटिन्यूअस वाले चक्कर में से दूर ही रहना चाहिए। तो देखते हैं, a continuous audit is not preferable for the small concern because their accounts can be audited at the end of the year without much loss of time। यहाँ पे टाइम की कोई पड़ी ही नहीं हमको, कम ट्रांजैक्शन है, कम अमाउंट में ट्रांजैक्शन है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम वहां पे टाइम लॉस करेंगे ही नहीं और इजीली वर्क अपना कंप्लीट हो जाएगा। एज ऑडिटर स्पेंड मोर टाइम, और क्या होगा अगर छोटे बिजनेस वाले ने कंटिन्यूअस ऑडिट करवा भी लिया, ऑडिटर वहां पे आएगा, as auditors spend more time would be expensive for a small organization। it means small organization है उसके लिए तो बोल सकते हैं अगर कंटिन्यूअस ऑडिट करवाया तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाए,
इट मींस दोनों में प्रॉब्लम। क्या दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जब उसका ट्रांजैक्शन ही कम है तो फिर पहले तो वही क्वेश्चन की करवाने की जरूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ अगर करवा रहे हो तो देखो यार अपने को सामने पेमेंट ज्यादा करने का हो रहा है, जबकि ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं उन लोगों को कंटिन्यूअस ऑडिट करवाने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, बट ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस हैवी है, इट मींस बिग बिजनेस है, ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग फाइनेंशियल ईयर आपको रिटर्न फाइल करना है, इमीडिएटली आपको फाइल रिटर्न करना है। अगर मैनेजमेंट डिजायर कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को क्वार्टरली या मंथली मेरे को जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दो, तो वो भी बेनिफिट हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस ऑडिट अगर बिग कंसर्न है तो उसको करवा लेना चाहिए, अच्छा है। बट जो स्मॉल बिजनेस है उनको ये रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ पे बात हुई कि किसको कंटिन्यूअस ऑडिट करवाना चाहिए और किसको कंटिन्यूअस ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। बट करवाने से क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है फर्म को, क्या एडवांटेज हो रहे हैं तो करवाएंगे। बट नुकसान अगर हो रहा है, इट मींस लॉस हो रहा है बिजनेस को कंटिन्यूअस ऑडिट करवाने से, तो भाई इससे दूर ही रहो। तो बट ये तो सिंपल है, हम लोगों को सबको पता है कि कहीं ना कहीं से अगर एडवांटेज हो रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी क्रिएट होने ही वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं एडवांटेज के बारे में, देन डिसाइड करेंगे हम लोग क्या कोई बड़ी फर्म में अगर ये करवाना है तो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट वाला एडवांटेज देखें, चेकिंग इन डिटेल्स। हाँ भाई हम लोगों को पता है हम हर बार वहां पे क्लाइंट के ऑफिस में जाएंगे और वहां पे ऑडिट करेंगे, तो अपने पास तो टाइम ही टाइम है। दैट मींस कम ट्रांजैक्शन और ज्यादा टाइम, तो इजीली जो भी ट्रांजैक्शन है वो डिटेल में हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम डिटेल में वेरीफाई करेंगे तो कुछ भी एरर, छोटी सी भी एरर अगर उन लोगों ने की है या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो हमको पहले से ही पता चल जाएगा क्योंकि हम डिटेल में वेरीफाई कर रहे हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टेक्निकल नॉलेज। ऑडिटर एक ऐसा बंदा है ना जिसको टेक्निकल नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ही अभी देखने जाए तो कंप्यूटर की जनरेशन बढ़ रही है, इट मींस जो भी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है वहां पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम, तो उस कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या फॉल्ट है, कैसे वर्क कर रहा है, वो ऑडिटर को होना तब तक एकदम इमीडिएटली उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हाँ भाई ये कंपनी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और ऐसे उसमें एंट्री हो रही है। तो अगर ऑडिटर बार बार क्लाइंट के ऑफिस में जाता रहेगा तो वहां से उसको पता चल जाएगा कि उनकी जो अकाउंटिंग की सिस्टम है वो अकाउंटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अरे ये भी पता है हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है, याद करो। डे टू डे, क्वार्टरली, मंथली, 15 डेज, वीकली, पूरा ऑडिट हो ही रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इट मींस मंथ अप्रैल खत्म हुआ, अप्रैल का ऑडिट हमारे पास रेडी है, अप्रैल के बाद मई ऑडिट रेडी है हमारे पास। तो ऐसे ही 12 महीने में 12 बार ऑडिट करेंगे तो ऑडिट कंपल्सरी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो एट 31 मार्च को हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना रहेगा, तो वो भी हमारे तुरंत ही रेडी हो जाएंगे। फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, वर्क केप्ट अप टू डेट, यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने हैं ना वो जिम्मेदारी होगी अकाउंटेंट की। क्यों, ऑडिटर आने वाला है तो अकाउंटेंट को जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो सारे अप टू डेट रहने चाहिए, कुछ भी वर्क बुक्स ऑफ अकाउंट में पेंडिंग होना चाहिए नहीं। देन आफ्टर मोरल चेक, ऑडिटर है, क्लाइंट के वहां पे जा रहा है तो क्लाइंट के जितने भी स्टाफ है ना, वो क्लाइंट है या फिर स्टाफ, उन सब का एक बार मेंटल लेवल उनको पता चल जाता है। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे ऑडिट करने जा रहा हूं और बार बार मैं वहां पे जा रहा हूं, बार बार उनके क्लाइंट या उनके स्टाफ को मैं मिल रहा हूं, तो पता चल जाएगा कि उनकी मेंटालिटी क्या है, किसके प्रति, कंपनी के प्रति, फर्म के प्रति, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या इफिशिएंट से कर रहे हैं कि बस ऐसे ही सैलरी खाने के लिए बैठे हैं। तो मोरल चेक भी यहाँ पे मैं इजीली फाइंड आउट कर पाऊंगा। देन आफ्टर इन डेप्थ ऑडिट, बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। इन डेप्थ मींस आपको जितना डिटेल में वेरीफाई करना है ना उतना वेरीफाई करते रहो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे 2 या 3 दिन भी अगर ऑडिट करना है तो वो भी आप करते रहो, इन डेप्थ आपको ऑडिट करने को मिल जाएगा।
देन आफ्टर इंटरिम डिविडेंड, कभी कभी कंपनी क्या करती है, आधा साल खत्म होने के बाद, दैट मींस आफ्टर 6 मंथ, कंपनी ने अगर अच्छा खासा प्रॉफिट इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से जो भी रिजर्व साइड में निकालना है वो साइड में निकालेंगे, कुछ ना कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड को जो पेमेंट करना है कर देंगे। बट फिर भी उन लोगों ने अच्छा खासा अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो वो लोग क्या करेंगे पता है, इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू शेयर होल्डर्स। उससे क्या होगा, शेयर होल्डर्स के दिमाग में रेपुटेशन क्रिएट होगी, भाई ये कंपनी तो साल में 2 बार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट रेट है जो शेयर्स के, उसके प्राइस ऑब्वियसली अप हो जाएंगे, दैट मींस वो भी बेनिफिट है। देन आफ्टर स्टेटमेंट टू अथॉरिटीज, ये भी हमने देख लिया, कभी कभी मैनेजमेंट बोलता है कि मेरे को एवरी मंथ बुक्स ऑफ अकाउंट और उसका ऑडिट रेडी चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट है, अगर कोई अथॉरिटी चाहती है, कोई टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी रहे, तो ये भी आपको बेनिफिट हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑडिट से। अ वाइज एंड गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली अगर एवरी मंथ और ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम अगर ऑडिट हो रहा है ना, तो मैनेजमेंट को भी पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ गाइडेंस प्रोवाइड हो पाएगा। क्यों? फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूरे साल ऑडिट नहीं करवा रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट करवा रहा हूं और मेरे को पता चले यार मेरे बिजनेस में तो अप्रैल और मई महीने से ही लॉस में चल रहा है बिजनेस, दैट मींस एवरी मंथ मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? कुछ नहीं, अगले साल की मैं तैयारी कर सकता हूं। दैट मींस जो भी मैंने रॉन्ग डिसीजन लिए थे उसको मैं करेक्टिव स्टेप में कन्वर्ट करूंगा, बट वो अगले साल के लिए। बट अगर कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है, तो अप्रैल में मैंने कुछ गलतियां की, अप्रैल में मैंने लॉस बेयर किया, तो ट्राई करूंगा कि वो मई मंथ में मिनिमाइज हो जाए या फिर जीरो हो जाए या तो फिर प्रॉफिट लेवल पे मैं चला जाऊं। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। गाइडेंस इजीली है। गाइडेंस कैसे मिलेगा? जब आपको पता है कि आप रॉन्ग कर रहे हो ना, तब आपको गाइडेंस मिलेगा। लेकिन आप चेक ही नहीं कर रहे हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा नहीं यहाँ पे। देन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल स्टेटमेंट, आजकल की जो भी सारी कंपनी है ना, वो सारी कंपनी क्या करती है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स तैयार करती है। तो उन लोगों को अगर पीरियडिकल स्टेटमेंट चाहिए, पर मंथ हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, तो वो भी उनके लिए बेनिफिट होगा अगर कंटिन्यूअस ऑडिट हो रहा है फॉर्म में। तो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग बुक्स ऑफ अवॉइडेड, दैट मींस पूरे साल किसी और बुक में एंट्री कर रहे हैं और जब ऑडिटर आ रहा है तो वो बुक यहां से हटा के दूसरी बुक्स में एंट्री सिर्फ ऑडिटर को दिखाने के लिए। इट मींस चेंजिंग ऑफ बुक्स, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ऑडिटर तो हर 10 दिन 15 दिन के बाद क्लाइंट के वहां पे आता है, तो वहां पे पता है कि कौन सी बुक में एंट्री हो रही है। तो ये एक बेनिफिट होगा कि आप जो क्लाइंट है कुछ हिडन नहीं रख पाएगा एज ऑडिटर से, उसको जो भी है ऑडिटर को सारे के सारी डिटेल उसके पास रहेगी। यहाँ पे ये हुए सारे एडवांटेज, अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवाते हो तो आपको एडवांटेज होने वाले हैं। बट एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज आ ही जाता है। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में हमारे पास होगा अल्टरेशन इन फिगर। अल्टरेशन ऑफ फिगर मींस क्या, जो भी अमाउंट है ना, वो अमाउंट में चेंज करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्यों सर, कैसे पॉसिबिलिटी है? मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो अगर मैंने ऑडिट किया पिछले 15 दिन का, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होके रेडी पड़े हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी घर पे लेके जाऊंगा यार, अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए, बाकी के 350 डेज के बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी करने बाकी है, तो वही बुक्स मैं वहां पे ही रख के जाऊंगा। लेकिन जिसका ऑडिट हो चुका है, अगर उसमें कुछ चेंजेस किया तो क्या होगा? बस ये तकलीफ हो सकती है। अगर जो जिसका ऑडिट हो चुका है, अगर उसके अमाउंट में कोई चेंजेस कर दिया क्लाइंट ने या अकाउंटेंट ने, तो वो तो मैं दोबारा चेक करने वाला हूं नहीं। तो ये एक तकलीफ हो सकती है अगर आप कंटिन्यूअस ऑडिट करवाते हो तो। देन आफ्टर एक्सपेंसिव, पता ही है ऑडिटर बार बार अपनी कंपनी में आएगा, तो बार बार जितनी बार आएगा उतनी बार हमको पैसे उनको पेमेंट करने रहेंगे। देन आफ्टर डिस्टर्बेंस टू क्लाइंट, ऑडिटर तो आ गया अपनी ड्यूटी बजाने के लिए, बट क्या होगा वहां पे जो क्लाइंट है, जो भी स्टाफ है, उनको बार बार डिस्टर्बेंस होगा। क्यों डिस्टर्बेंस होगा? ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक रीजन है यार। क्लाइंट है, वहां पे स्टाफ है, वो अपना वर्क कर रहे हैं, बट जब ऑडिटर आएगा, ऑडिटर के दिमाग में कुछ क्वेरीज आए, तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, ऑडिटर क्या करेगा, किसी ना किसी स्टाफ को क्वेश्चन अराइज करेगा।
तो स्टाफ को अगर क्वेश्चन रेज करेगा तो स्टाफ जो अपना वर्क कर रहा है ना उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। देन आफ्टर स्पॉइल क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ये तो होने ही वाला है, कुछ भी कर लो बट ये चीज होने वाली है। स्पॉइल मींस क्या, पूरा फिनिश हो जाएगा, जो आपकी क्वालिटी, जो टॉप क्वालिटी का ऑडिट होना चाहिए ना वो तो होगा ही नहीं, यहाँ पे एकदम रफ क्वालिटी का ऑडिट होगा। क्यों, मैं कहीं पे पहली बार जा रहा हूं और मेरे को अगर उसका ऑडिट करना है, ना मैं उस बंदे को जानता हूं, ना मैं अपने क्लाइंट को जानता हूं, ना स्टाफ को जानता हूं, तो मैं तो अपना ईमानदारी से काम करूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एरर या जो भी फ्रॉड होंगे ना वो सीधा डिटेक्ट करके शेयर होल्डर के सामने रख दूंगा। बट मैं बार बार वहां पे विजिट कर रहा हूं, वही क्लाइंट को, वही स्टाफ को मैं बार बार मिल रहा हूं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। दैट मीन्स फ्रेंडली रिलेशन अगर हो गया तो पता ही है, सामने वाला अगर गलती करेगा तो भी हम उसकी गलती छुपा देंगे। क्यों, अरे भाई तू तो अपना यार है। दैट मीन्स जो भी उसकी गलती है या फ्रॉड है उसको हम छुपाने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी बोल देते हैं चल भाई ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चल ऑडिट नहीं करती, इसमें तो परफेक्ट ही होगा, ऐसे जाने देते हैं हम लोग। क्यों, एज अ रिलेशन, क्योंकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो चुकी है वहां पे। देन आफ्टर एक्सटेंसिव नोट्स, मैं आज 15 दिन खत्म होने के बाद मैं आज अगर ऑडिट करने यहाँ पे बैठा हूं, बट कुछ ना कुछ डिटेल में मेरे को वेरीफाई करना है, जो ट्रांजैक्शन अगर होने बाकी है तो वो लिंक में आज की लिंक और 15 दिन के बाद की लिंक मेरे को कनेक्ट करनी है। क्यों, क्योंकि ऑडिटर को भी तकलीफ होगी। यहाँ पे आज ऑडिट किया है उसने, वही ऑडिट 15 दिन के बाद करना है उसी कंपनी का, तो क्या होगा, बीच में 15 डेज की गैप रहेगी। उस गैप को लिंक से कनेक्ट करने के लिए एक्सटेंसिव नोट बनानी पड़ेगी, तो वो भी एक डिसएडवांटेज हो गया। और एट लास्ट इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट, क्वेरीज रिमेन आउटस्टैंडिंग। ऑडिटर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बट कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अभी तो हो चुका है बट कुछ ट्रांजैक्शन इससे जुड़ा फ्यूचर में होने वाला है, तो क्वेरीज रिमेन आउटस्टैंडिंग, ये फ्यूचर में कब होने वाला है, वो तो जब होगा उसका ऑडिट तब होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ क्वेरीज अभी जो क्रिएट हुई है, क्वेरीज में भी फ्यूचर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड करना बाकी है, या तो किसी फ्यूचर इवेंट या ट्रांजैक्शन पे डिपेंड्स है, तो वो दिमाग में क्वेरी आउटस्टैंडिंग रहेगी जब तक वो ट्रांजैक्शन या जब तक वो इवेंट फिनिश ना हो। तो ये थे डिसएडवांटेज। और एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एडवांटेज बी, दैट मीन्स अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बिंदास वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट करवा सकते हैं, आपको इतने एडवांटेज होंगे। सर इतने डिसएडवांटेज है भाई, इतने ही है, यहाँ पे एडवांटेज आपको ज्यादा हो रहा है। अगर थोड़ी केयर करेंगे तो डिसएडवांटेज को भी हम रिमूव कर सकते हैं, अल्टरेशन इन फिगर को भी हम रिमूव कर सकते हैं। इट मींस जहां पे हम लोगों को लगे कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर होने वाला है, तो वहां पे अगर मैंने 15 डेज का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर दिए, वहां पे मैं अपनी कुछ साइन या कुछ ना कुछ डॉट ऐसे वहां पे रखूंगा कि वहां पे मैं दोबारा वेरीफाई कर लूंगा। मैं ऑडिटर हूं तो मैं इतनी तो जिम्मेदारी ले सकता हूं कि वो पास जो मैंने ऑडिट किए हुए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ चेंजेस ना हो। देन आफ्टर एक्सपेंसिव, वो तो होगा ही, वो तो बार्गेनिंग करके संभाल लेना पड़ेगा। देन आफ्टर डिस्टर्बेंस टू क्लाइंट, वो भी होने वाला है, बट अगर कंपनी को इतना बेनिफिट हो रहा है तो क्लाइंट को डिस्टर्बेंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। स्पॉइल क्वालिटी ऑफ ऑडिट, हाँ ये यहाँ पे ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वहां पे चलो आपकी बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, सब कुछ है, बट रिलेशन साइड में रखो। जब आप ऑडिट कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से जो भी फ्रॉड, जो भी एरर्स है वो फाइंड आउट करने की आप कोशिश करो। एक्सटेंसिव नोट वो भी रहेगी, मेहनत करो भाई, आप ऑडिटर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेरीज रिमेन आउटस्टैंडिंग, जो भी क्वेरीज है उसकी नोट बनाते रहो, जैसे ही वो सॉल्व हो टिक कर दो भाई ये क्वेरी हमारी सॉल्व हो गई। दैट मींस फॉर बिग कंसर्न कंटिन्यूअस ऑडिट इज डिजायरेबल। तो ये था आज का पूरा टॉपिक कंटिन्यूअस ऑडिट, जिसमें हमने देखा कंटिन्यूअस ऑडिट है क्या, किसके लिए डिजायरेबल है, किसके लिए डिजायरेबल नहीं है, एडवांटेज क्या है और एट लास्ट डिसएडवांटेज, और फाइनली डिसाइड किया क्या ये बेनिफिट है एट लास्ट। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ऑडिट बेनिफिट होगा। तो आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं, ये था पूरा आज का सेशन रिगार्डिंग कंटिन्यूअस ऑडिट।
तब तक ऑल द बेस्ट।